जैसे एक हमारा ये वाला फॉर्मेट है, थोड़ा टाइम लेता ओपन होने में। एक फॉर्म तो ये है, ये भी वैसे जीमेल का साइन अप फॉर्म है, ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और ऑप्शंस भी दिखाता है, जैसे मेरे ख्याल से ये वाला है। साइड में जैसे एक पैनल दिख रहा होगा आपको, दूसरी साइड में यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो इमेजेस लगाना, ये सब जितने भी सोशल नेटवर्क के ऑप्शन दिखा रहा है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। तो एक ऑप्शन तो ये है कि पूरा ही हम टेबल के थ्रू बना लें, पूरा मतलब कि यहाँ वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट, ठीक है। एक हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाले पार्ट को, केवल जो फॉर्म वाला पार्ट है, इसको ही हम टेबल के फॉर्म में बनाएं, ये भी हो सकता है। देखते हैं, फिर ट्राई करके। तो पहले हमें यहाँ पे टेबल जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नोटपैड ओपन कर लेते हैं, विंडो और नोटपैड, ठीक है। सबसे पहला टैग हमारा आ जाएगा HTML, फिर उसके बाद HTML हमारा क्लोज जाएगा, ठीक है। हेड सेक्शन आ जाएगा, हेड के अंदर आ जाएगा हमारा टिल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जीमेल लॉगिन। वो तो क्या, जो भी आप लिखना चाहें टाइटल तो अपने हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। टाइटल टैग क्लोज जाएगा, उसके बाद फाइनली हमारा यहाँ पे हेड सेक्शन बंद हो जाएगा। फिर हम क्या करते थे, उसके बॉडी टैग लगाते थे। तो बॉडी टैग तो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉर्म को टेबल के थ्रू डिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये भी है कि हम पूरा ही टेबल बना लें, जैसे अभी हमने यहाँ पे सैंपल देखा था कि ये वाला पार्ट है, इसको अगर हम दो कॉलम माने टेबल का, जैसे एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली तो हमारे यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, और यहाँ आपको दिख रहा होगा अलग अलग रोज हैं इसमें। ये एक रो मानी जाएगी जैसे, ठीक है। सेकेंड रो होगी, थर्ड रो होगी, फोर्थ रो, अलग अलग रो में यहाँ पे एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको फिर हम मर्ज कर सकते हैं कि हमने सपोज यहाँ पे 10 रोज हमारी बनी है, तो 5 रो को मर्ज करके हमने ये कंटेंट दिखा दिया, 5 को मर्ज करके हमने ये कंटेंट दिखा दिया, तो ये हो सकता है। पहले हम यहाँ पे टेबल जनरेट करते हैं, उसके लिए क्या लगाना होता है, टेबल टैग, ठीक है। टेबल की विड्थ अभी हम नहीं देते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेबल की हाइट और विड्थ देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो जाएगा। उसके बाद रो बना देते हैं। अब रो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मेन हमारे यहाँ पे 2 कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर पूरा ही इसको टेबल के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, बना रहे हैं या बनाते हैं, तो तब फिर हमें यहाँ पे इसकी विड्थ देनी पड़ेगी, अगर हम पूरा इसको एज ए टेबल के फॉर्म में लेके चल रहे हैं तो। क्योंकि 50% पार्ट में या 60% पार्ट में हम इसको एडजस्ट कर देंगे, और 40% पार्ट में हम इसको एडजस्ट कर देंगे फॉर्म वाले पार्ट को। तो 2 रो हमारी 2 कॉलम बनेंगे हमारे यहाँ पे। कॉलम बनाने के लिए हम क्या लगाते थे यहाँ पे, TH या TD, दोनों में से जो भी आप बनाना चाहें, ठीक है। TH का एक ये रहेगा क्या, एलिमेंट उसका सेंटर आ जाएगा भाई,
बाय डिफॉल्ट, लेकिन कई एलिमेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेंटर में नहीं है, इनका अलाइनमेंट क्या चल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे TD लगा सकते हैं तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। एक में TD और एक में TH ऐसा भी लग सकता है, जैसे यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिख रहा है, एक तरह से ये वाला पार्ट हमारा इमेजेस जो है वो सेंटर में दिखा रहा है, कंटेंट सेंटर में दिखा रहा है, ठीक है, लिखा हुआ बीच में आ रहा है। इसके लिए आप TH लगा सकते हो, सिंगल TH। सेकेंड वाले पार्ट के लिए हम यहाँ पे TD लगा रहे हैं। फर्स्ट वाली पार्ट में जो भी आएगा वो तो ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें यहाँ पे लगाना होगा इसमें रो स्पैन, कितनी रोज में इसको डिवाइड करना। रो स्पैन का काम मैंने आपको बताया था कि रो को मर्ज करने के लिए भी होता है, ठीक है, और रो को डिवाइड अगर हमने करना हो कभी तो डिवाइड करने के लिए भी होता है। हम इस पूरे एक कॉलम को अलग अलग रोज में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो एक आइडिया लगा लेते हैं मोटा मोटा, जैसे इसको फर्स्ट रो मान लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, वैसे 10 रो आ रही हैं, ठीक है। तो रो स्पैन इक्वल्स टू 10 लिख लिया मैंने, ठीक है। पहले वाले में कितने मर्ज होंगे, क्या होंगे, वो तो अभी हम स्किप कर देते हैं, वो फिर देखा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक नई रो बनाते हैं, वैसे यहाँ पे नई रो बनाने की तो जरूरत नहीं है, नई रो बनाने की जरूरत है नहीं है इसमें। तो एक काम ये कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली इस फॉर्म को बना लें, वो भी सही रहेगा, BR लगा के, ठीक है। फिर हमें कॉल स्पैन, रो स्पैन ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, वो तरीका ज़्यादा सूटेबल रहेगा, वैसे ज़्यादा कोड उसमें लिखना नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली हो जाएगा। तो वैसे ही हम ट्राई करते हैं, फॉर्म टैग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग हमारा जरूरी होता है। अब इस फॉर्म में पहला एलिमेंट आपको दिख रहा होगा नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नेम, नेम के बाद नीचे बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तो नीचे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है। तो पहला बॉक्स आ जाएगा हमारा, बॉक्स लाने के लिए कोडिंग क्या लिखते थे हम यहाँ पे, इनपुट, ठीक है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, साइज इक्वल्स टू जितना भी आप देना चाहें, ठीक है, और दूसरा प्लेस होल्डर यहाँ पे जरूरी है, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। तो पहले वाले में हो जाएगा फर्स्ट, फिर थोड़ा सा गैपिंग है, तो गैपिंग देने के लिए आपको पता है स्पेशल कैरेक्टर हम यूज करते हैं, एंड MBSP, चाहो तो 2 बार लगा दो, ठीक, ज़्यादा गैपिंग देने के लिए। फिर यहाँ पे दूसरा बॉक्स आ जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, ये भी टेक्स्ट, साइज इसका भी हम देते हैं यहाँ पे 20, बराबर रहेंगी तो देखने में थोड़ा सही लगता है फिर, ठीक है, 20, और एक आ जाएगा इसका यहाँ पे प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा लास्ट, फर्स्ट और लास्ट नेम करके लिखा हुआ है ना इसमें, ठीक है। सेव कर लेते हैं पहले हम इसको, फॉर्म टेबल डॉट HTML के नाम से,
ठीक है, तो देखते हैं इसको एक बार कंपाइल करके रन करके किस तरह से दिखाता है। क्या नाम रखा था हमने, फॉर्म टेबल। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसको हम ओपेरा से। तो इस तरह से आ रहा है। इसका रीज़न ये है ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी विड्थ वगैरह डिसाइड नहीं करी। ठीक है, पहला वाला जो एलिमेंट है हमारा उसकी विड्थ इतनी होगी। अब टेबल की विड्थ तो हमने 100% दी है, लेकिन इनकी जो विड्थ है वो कितनी कितनी होगी, क्योंकि इनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है ना, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट भी नहीं है यहाँ पे। इसकी विड्थ कितनी होगी, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ कि 60% रहेगी। और दूसरा जो मैंने यहाँ पे टी लगाया है इसकी विड्थ मेरी कितनी होगी, 60% ऊपर दिया तो नीचे बचा हमारा 40%। ठीक है, उसके हिसाब से तब हमें यहाँ पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं क्या एलिमेंट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा वो चूज योर यूजर नेम। ठीक है, तो यूजर नेम सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है यहाँ पे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे BR लगा देना होगा। BR लगा देते हैं 2 बार। तो पहले हमें लेबल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेबल है, चूज योर यूजर नेम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे बॉक्स हमारा ऐड है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, BR लगाना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा, इसका भी मैंने आपको बताया था, ईमेल आएगा। ठीक है, इनपुट टाइप, क्योंकि यूजर नेम जो है यहाँ पे एक तरह से जीमेल का यूजर नेम क्या होता है, एक ईमेल आईडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इसका जो आ जाएगा ईमेल आ जाएगा। साइज आप देना चाहो दे सकते हो, जैसे 20 और 20 हमने उसका दिया था, इसका 40 दिया था। ठीक है, उसके बराबर आ जाएगा। प्लेस होल्डर भी यहाँ पे हम देते हैं फिलहाल। अलाइनमेंट तो इसका चेंज नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे फिर थोड़ा CSS हमारी कम कर जाएगी ना इसके लिए। ठीक है, @gmail.com। सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह से दिखेगा, इस टाइप से। तो उतना बड़ा बॉक्स तो नहीं बना है, थोड़ा और बड़ा हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, 50 बना सकते हैं यहाँ पे इसको बराबर दिखाने के लिए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को थोड़ा बराबर दिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, 48 ट्राई करते हैं, 49 मिलेगा। सर उसमें जो प्लेस होल्डर है ना, उसमें जो @gmail.com है वो राइट साइड को अलाइंड है, इसमें तो आपका लेफ्ट साइड को है। वो लेफ्ट ही अलाइन होगा, वो राइट अलाइन हमारा इसके थ्रू ही हो सकता है, वैसे नहीं होगा। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम अलाइन दें यहाँ पे। अगर मान लेते हैं अलाइन देते भी हैं सपोज, फिर भी कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। वही है, अलाइन प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसे काम नहीं करेगी इसमें। ये अलाइन अगर हमने करवाना है या फिर ऐसा लिखा हुआ दिखाना है, ये कई जगह तो प्लेस होल्डर से होता है, और कई बार क्या होता है कि CSS की प्रॉपर्टी के थ्रू करना पड़ता है। वहाँ पे वो काम जो किया गया है वो CSS की प्रॉपर्टी के थ्रू किया गया है। ऑप्शन भी दिख रहा है, @gmail.com लिखा हुआ भी दिख रहा है, और बाकी जो यूज़र वहाँ पे ऐड करेगा तो यूज़र नेम भी ऐड हो जाएगा। तो ये सेव हो जाएगा हमारा। ब्रेक लगा के एक नया एलिमेंट हमारा इंसर्ट होगा। फिर आ रहा है ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट अ पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे पहले लेबल लिखना होगा, क्रिएट अ
पासवर्ड। तो नई लाइन से दिखाएगा पासवर्ड, तो उसके लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड आ जाएगा। इसका भी आप लोगों को पता है कि टाइप यहाँ पे पासवर्ड हमारा अलग से रहता है। प्लेस होल्डर वगैरह नहीं है तो छोड़ दीजिए। साइज आप देख सकते हो, जितना बड़ा साइज उसका हमारा ईमेल का था उतना ही बड़ा हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक लगा के फिर यहाँ पे कह रहा हूँ कंफर्म द पासवर्ड या कंफर्म योर पासवर्ड। ये हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे हमें इनपुट बॉक्स दिखाएगा, तो उसके लिए बी आर इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड साइज इक्वल्स टू 49। चेक करते हैं किस तरह से दिखाता है। इस टाइप से है। इसके बाद कौन सा एलिमेंट है वो भी चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे बर्थडे दिखा रहा है। ठीक है, तो बर्थडे दिखाने के लिए फिर मंथ डे और ईयर ये वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। प्लेस होल्डर तो हमारा इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लेस होल्डर्स नहीं होते हैं एक्चुअल में, अलग से टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाया जाता है, टेक्स्ट ही होता है नॉर्मल। देखते हैं क्या हो सकता है। तो ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बी आर और इसके नीचे नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बर्थडे और नेक्स्ट में हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैक्स और मिन देना जरूरी है। तो पहले वो दिखा रहा है यहाँ पे मंथ। ठीक है, तो मैक्स में मंथ क्या होगा 12 और मिनिमम 1। ठीक है, इसके बाद स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा एंड NBSP। यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू, ये भी क्या रहेगा नंबर ही रहेगा। ठीक है, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे नंबर का यूज़ नहीं कर रखा है, इसमें नॉर्मल बॉक्स लिया है इन्होंने, टेक्स्ट बॉक्स दे रखा है कि यूजर वहाँ पे खुद से एंटर करे डे और ईयर। ठीक है, नंबर भी ले सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे मैक्सिमम हम देते हैं 31, मिनिमम हम देते हैं यहाँ पे 1। थोड़ा स्पेस देके एंड NBSP लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पे आ जाएगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर और मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे अपने हिसाब से दे सकते हैं। मिन देखिए हमने 93। तो ये बर्थडे की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार किस तरह से दिखा रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा। इस फॉर्म में हमें दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तीनों में ही हमारा नंबर फॉर्मेट आ गया, अप्लाई हो गया नंबर फॉर्मेट। ठीक है, सिलेक्शन तो सही करेगा, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बॉक्सेस का साइज का देखना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर क्या होता है कि इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेटिंग के, फिर ये इसके लिए हमें CSS में जाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि इस तरह के ऑप्शंस नॉर्मल HTML के अंदर पॉसिबल नहीं है, CSS वहाँ लगती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे साइज प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। साइज वाला ऑप्शन तो हमारा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे।
पहले भी आप लोगों को बताया था, तो उसमें साइज हमारा काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये तो हमें एज इट इज फॉर्म में देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो दिखा रहा है यहाँ पे, जेंडर का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन बना लेते हैं, और उसके लिए चाहें तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या तरीका है, ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ऑप्शन जो हम लगाएंगे यहाँ पे, ये बिना सेलेक्ट करके नहीं लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट और ऑप्शन दोनों का ही यूज करना होगा, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, जैसे ऑप्शन में यहाँ पे दिखा रहा है IM लिखा हुआ दिखा रहा है। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे मेल, तीसरा ऑप्शन आ गया यहाँ पे फीमेल। सपोज हम यहाँ पे 3 ऑप्शन ही देना चाह रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आ जाएगा। बॉक्स का साइज बड़ा करने वाली बात है, तो फिर वैसे ही बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसका साइज वाला कोई ऐसा ऑप्शन होता नहीं है, CSS वहाँ पे लग जाती है। तो ऑप्शन बताऊंगा मैं ये भी आप लोगों को धीरे धीरे, अभी तो नहीं हो पाएगा, यही बताऊंगा तो फिर चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आ पाएंगी। फिर भी हम ट्राई तो कर लेते हैं। साइज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे देता हूँ इसको 20, लेकिन 20 से फिर ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाती है। एक्चुअल में साइज प्रॉपर्टी इसमें काम करती है, लेकिन उसका काम थोड़ा अलग है यहाँ। ये स्क्रॉलिंग वाला जो हमारा होता है, वो वाला मोड यहाँ पे एक्टिव कर देता है, स्क्रॉलिंग मोड या स्क्रॉलिंग ड्रॉप डाउन होता है, ठीक है ड्रॉप डाउन ही, लेकिन स्क्रॉलिंग वाला, ठीक है। तो इसका यूज़ तो नहीं होगा। 1 कर दें अगर हम, तो एक बार में एक एलिमेंट को दिखाएगा, ऐसे कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो साइज 1 जो है ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया, अगर हम लगाते हैं तब भी ठीक है, नहीं भी लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिफ़ॉल्ट आपको ऐसे दिखाएगा, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन हैं चेक कर लेते हैं एक बार। मोबाइल नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमें ब्रेक देना पड़ेगा, एक्चुअली में सेक्शन लिख गए हैं, सेलेक्ट, ठीक है। ब्रेक लगने के बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल, तो नेक्स्ट लाइन पे दिखाएगा, ठीक है। पहले ये फ्लैग टाइप का दिखा रहा है, तो इस टाइप के ऑप्शंस तो हमारे यहाँ पे आएंगे नहीं, इमेजेस के फॉर्म में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका इमेजेस के फॉर्म में ले सकते हैं इसको, ऐसा देखते हैं एक बार ट्राई करके। सब एक हम यहाँ पे इमेज देना, ठीक है। फाइल का नाम आ जाएगा यहाँ पे, तो एक फाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो एक इमेज हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा लोड में, क्योंकि नेट की स्पीड थोड़ा कम आ गई, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, और सेव कर लेते हैं फोल्डर के अंदर।
ठीक है, नाम इसका चेंज कर देते हैं, रिनेम करना जरूरी है। कई बार क्या होता है, अच्छा यहाँ पे लेकिन इमेज के फॉर्म में नहीं आता, इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी एक्चुअली में ना हमें इसकी। वापस चले जाते हैं, आपसे कह गया, चेक कर लेते हैं एक बार। उसी फॉर्म में आ जाएगा एक्चुअल में, सही फॉर्मेट में नहीं आ रहा। तो राइट क्लिक कर लेते हैं इसको, ठीक है, नई टैब में इमेज ओपन कर लेते हैं, आगे इमेज। अब चेक करते हैं यहाँ से, लेकिन वही प्रॉब्लम हो गई। तो एक काम और हो सकता है इसके लिए, एक तरीका मैंने और बताया था आपको, किससे इंस्पेक्ट एलिमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी हमें लोकेशन मिल जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होगा, कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करके यहीं पे ओपन कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से ओपन तो इसी फॉर्म में हुई है, कोई दूसरे पेज में ओपन करके ट्राई करता हूँ, मे बी हो जाए। ओपन तो यहीं पे हो रहा है ऐसे, सेव इमेज एज कर लेता हूँ। लेकिन दिक्कत वही आ रही कि उस फॉर्म में नहीं ले पा रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी इमेज ले सकते हैं। कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि इमेज हमारी एक्चुअल फॉर्म में डाउनलोड नहीं हो पाती है, इमेज के फॉर्म में डाउनलोड नहीं हो पाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सर मैंने कर दी, मैं भेज दूं आपको? मैंने कर दी, मैं भेज दूं आपको? कौन सी इमेज? सर इंडिया की। सर इंडिया की। आपके पास है, लेकिन आप जो भेजोगे फिर वो ऑफिस वाले नंबर पे आ जाएगा ना, दिक्कत वही है। चलो मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, एक्चुअल में हमने टाइप नहीं किया ना यहाँ पे, तो वो एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी दिखा दे रहा है उसमें कि अगर हमें इमेज ही चाहिए तो वहाँ पे आप दिखाएगा मे बी। चेक कर लेता हूँ। इसी फॉर्म में आ गया। दिक्कत वही आती है ना, क्योंकि इस तरह की इमेजेस का लोग कई बार क्या होता है गलत यूज़ कर लेते हैं, तो इस ऐसी इमेजेस डाउनलोड नहीं हो पाती इतना इजीली। ठीक है, अभी तो आ गए यहाँ पे। देखते हैं ट्राई करके, वैसे मे बी ये वाला ऑप्शन शायद सपोर्ट ना कर पाए, फिर भी ट्राई तो कर लें एक बार।
ठीक है, फ्लैग डॉट जेपीजी उसका नाम है। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद चेक करते हैं, प्रेस करके एक बार। वही दिक्कत आ रही कि नहीं ले पाया यहाँ पे, इसको इमेज को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर हम हाइट और विड्थ ट्राई करते हैं, ऐसे नहीं ले पा रहा। या तो फिर वो लेगा तो कोडिंग के थ्रू लेगा। इसके लिए हमें या तो एक कोड सर्च करना पड़ेगा और उसमें शायद टाइम लग जाए। एक बार फिर भी देख लेते हैं, अगर कोई कोड ऐसा मिल जाता है तो। एक्चुअल में कोड बनाने का तरीका, फ्लैग पूरा बनाने का तरीका दिखा रहा है। मतलब ऐसा कोड नहीं है कि हम कोड एंटर करके उसको वहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी कोडिंग तो उसके अंदर आएगी नहीं। अगर इतना लंबा कोड हम एक नॉर्मल सा फ्लैग बनाने के लिए लिखेंगे तो ऐसे हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। वो सर्च करना पड़ेगा, मैं देखूंगा सर्च करके, मे बी अगर मिल जाए फिर ऐसा ऑप्शन। ठीक है, तो अभी के लिए तो फिलहाल हम वही ऑप्शन यूज करते हैं नॉर्मल जो दिखा रहा है। देखते हैं, ये दिखा रहा है ना मोबाइल फ़ोन, तो फ्लैग का ऑप्शन तो छोड़ देते हैं, टेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर ट्राई करते हैं। जैसे एक हमने दे दी यहाँ पे +9, ठीक है, और अदर ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पे 9293 करके, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा वो, एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे देगा वो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, ये हमें नॉर्मल टेक्स्ट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मैक्स लेंथ चाहो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि देना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हमारी 10 से ज़्यादा तो होती नहीं है अगर हम मोबाइल नंबर की बात करें, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। साइज का ऑप्शन है, ये भी हमें देना पड़ेगा। साइज इक्वल्स टू, फिलहाल के लिए से 40 रख लेते हैं, क्योंकि बाद में एडजस्ट किया जा सकता है। चेक कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। ठीक है, सही दिखा रहा है ऐसे। यहाँ पे जो भी कंट्री है, कंट्री के हिसाब से यूजर यहाँ पे क्या करेगा, कोड को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और उसके बेसिस में यहाँ पे यूजर पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकता है, ठीक है। ये सही है। इसके बाद चेक करते हैं कि ऑप्शन दिखा रहा है, फिर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन दिखा रहा है, योर करंट ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो इसमें भी हमारा वही टैग काम करेगा, ईमेल वाला। ट्राई करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा योर करंट ईमेल एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, लिखा जाएगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, ठीक है। प्लेस होल्डर तो है नहीं यहाँ पे। साइज हम दे सकते हैं इसका 49,
नेक्स्ट ऑप्शन फिर उसके बाद क्या दिखा रहा है, लोकेशन का दिखा रहा है। लोकेशन मतलब वही होगी सिटी या कंट्री, ठीक है। अलग लाइन में दिखा रहा है तो अलग लाइन में लिखते हैं लोकेशन। अब यहाँ पे इसके लिए ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए वही ऑप्शन हमारे पास, सेलेक्ट और ऑप्शन टैग, ठीक है। उसी के अंदर ऑप्शन टैग आ जाएगा। अब अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री के हिसाब से लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी है यहाँ पे हमने लिखा, वैसे हो जाएगा, 90% हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो इस टाइप से फिर हमें दिखाएगा ईमेल एड्रेस का ऑप्शन जो था हमारा। अब इसका साइज तो हमारा CSS के थ्रू ही बढ़ेगा, ठीक है। जितने भी हमारे यहाँ पे बॉक्सेस हैं या एलिमेंट जो भी हमने एंटर किए हुए हैं प्रॉपर फॉर्म में और थोड़ा दिखाना है। एक तो वैसे प्रॉपर फॉर्म में आ ही रहा है, एक सीक्वेंस में आ रहा है, एक आप देख रहे होगे इसका अलाइनमेंट है। अगर नॉर्मल हम जैसे कोई फॉर्म बनाते हैं तो इसका एक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो प्रॉपर अलाइन तो है पहले से ही, ठीक है। ये आ जाएगा। इसके बाद फाइनली यहाँ पे एक बटन आएगा फिर, ठीक है। इसके बाद नीचे दिया है बटन नेक्स्ट स्टेप का, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे एक बटन बन जाएगा। तो बटन बनाने के लिए टैग आपको बताइए कौन सा टैग यूज होता है हमारा। तो पहले तो ब्रेक लगा देते हैं, और बटन टैग के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं, मैंने आपको बताया, बटन टैग के थ्रू भी आप कर सकते हो। बटन टैग यहाँ पे बंद हो जाएगा। अच्छा, बटन का जो अलाइनमेंट है ये चेंज है, देखते हैं वह अलाइन प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे काम करती है तो सेंटर में भी दे सकते हैं। चलिए सेंटर ही रखते हैं पहले, ठीक है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, अलाइनमेंट तो नहीं ले रहा है। अगर ऐसे ही अलाइनमेंट नहीं ले रहा है, कभी होता है अलाइन करना है, पूरे एलिमेंट को ही अलाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पैराग्राफ लगा सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ टैग लगा के यहाँ पे पी टैग लगा के इसको अलाइन किया जा सकता है। ये तो बहुत उधर चले गया ना, या तो हमें एरिया कम करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो जहाँ हमने फॉर्म बनाए हैं इसका एरिया हम कम कर लेंगे, इसको हम रख सकते हैं 20%, इसको यहाँ पे रख लेते हैं 80%, इस टाइप से। ठीक है, तो थोड़ा अभी उस फॉर्म में आ गया जैसे ही हमारा यहाँ पे इसका अलाइनमेंट है। एक काम और भी कर सकते हैं, पूरा अलाइनमेंट नहीं देना है, मतलब ऐसे पूरा हमने विड्थ इसकी नहीं रखनी है, टेबल की विड्थ को कम कर सकते हैं, थोड़ा कम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, 90। और अलाइन प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लेकिन अलाइन इक्वल अभी ठीक है। एक टाइप से यहाँ पे बटन बन के हमारा आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर, क्रिएट योर गूगल अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैप्शन दे सकते हैं। मैंने आप लोगों को कैप्शन का ऑप्शन बताया था, ठीक है।
तो एक कैप्शन टैग आप यहाँ पे लगा सकते हो, कैप्शन क्रिएट योर गूगल अकाउंट। कैप्शन हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, हेडिंग वगैरह ये सब हेडिंग के फॉर्म में बनाना है, तो उसके लिए आपको भी टैग लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट टैग ही लगा देते हैं, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 7। कलर वगैरह देना होगा वो फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद फॉन्ट टैग हमारा बन गया। चेक करते हैं किस फॉर्म में दिखाएगा हमें, इस टाइप में। मेरे ख्याल से साइज अप्लाई नहीं होगा, कैप्शन के अंदर लगाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल बाहर से प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाती, तो हमें टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद वहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉन्ट टैग हमारा यहाँ पे ओपन था, क्लोज करना भी जरूरी है। तो कैप्शन टैग के पहले ही फॉन्ट टैग हमारा बंद हो जाएगा। सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, सही आ गया बिल्कुल। अब जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए अब वो बिल्कुल वैसे ही दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आ रहा है। बाकी फिर कस्टमाइज करना है तो फिर CSS के ऊपर है कि हम CSS को जैसे यूज करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने सीखा नहीं है यूज करना, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ही बना सकते हैं जैसा यहाँ आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा आप बना सकते हो। अच्छा, इसमें एक बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, आप देख होंगे बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है हल्का सा ग्रे फॉर्म में। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले रो में तो नहीं करेंगे, इस वाले कॉलम में एक कलर अप्लाई कर लेते हैं, BG कलर। ठीक है, इक्वल्स टू सिल्वर। देखते हैं किस टाइप से दिखाएगा, इस टाइप से आएगा। थोड़ा और सही बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे टेबल में सेल पैडिंग लगा सकते हैं। जो मेन टेबल टैग हमने लगाया है इसमें सेल पैडिंग वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो बिल्कुल सही दिखेगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म बन के आ गया। बाकी कस्टमाइजेशन तो बताया मैंने आपको, फिर CSS के थ्रू होगा। अब ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आप जो भी लगाना चाह रहे हो, इमेज लगाना चाह रहे हो, ठीक है, जो भी ऑप्शन आप यूज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख होंगे ऐसी इमेजेस हैं यहाँ पे। ये लिखा हुआ टेक्स्ट दिखा रहा है, हेडिंग है। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके लिए पहले वाले पार्ट में हमें जाना होगा। ठीक है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 1 अकाउंट इज ऑल यू नीड। ठीक है कि एक्चुअल में हेडिंग है, तो H1 टैग लगा के आप यहाँ पे इसको हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, H1 टैग हमारे यहाँ क्लोज हो जाएगा। इसके नीचे फिर आप देख रहे होगे थोड़ा सब हेडिंग की फॉर्म में दिखा रहा है, तो सब हेडिंग लेकिन बहुत स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, बहुत छोटा। ठीक है, तो छोटी हेडिंग जो दिखानी होती है हमें, ये हम दिखा सकते हैं H5 से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1 फ्री अकाउंट इसके बाद क्या लिखा हुआ, क्लियर नहीं हो रहा, 1 फ्री अकाउंट गोज जी Gets तो you जो भी into. लिखा हुआ है गेट्स है ना, Gets you into everything Google. गूगल। ठीक है, गूगल का जी बड़ा है। और हेडिंग क्लोज हो जाएगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, H5 हमने लगाया था, तो H5 को ही हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, इस टाइप से यहाँ पे आ गया। एक काम और हो सकता है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा, वैसे तो नीचे ही दिखाएगा
ऐसे दिखाएगा। यहाँ इन दोनों के बीच में गैपिंग ज़्यादा है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए एक काम और हो सकता है कि हम यहाँ पे बीच में एक और कॉलम बना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और कॉलम बना देंगे तो यहाँ पे एक कॉलम ये हो गया, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड कॉलम हमारा जो रहेगा वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर चाहे उसमें आप TH यूज करो, TD यूज करो, जो भी आप यूज करना चाह रहे हो कर सकते हो, ब्लैंक ही रहेगा वो। तो दूसरा, इसकी हमें विड्थ देनी यहाँ पे जरूरी है। तो विड्थ हम यहाँ पे इसकी देते हैं 5%, और यहाँ इसको कम करना पड़ेगा 75%। वैसे तो 75 तो नहीं है, उससे कम है, 60 मान लेते हैं हम, ठीक है। इसको कर लेते हैं 10, क्योंकि इसका परसेंटेज मेंटेन करना भी जरूरी है ना, ठीक है। चेक करते हैं एक बार किस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, अब जब कंटेंट हम ऐड करेंगे इसमें और, तो तब पता लगेगा इसके बारे में थोड़ा सा। वैसे तो वो कह रहा है यहाँ पे, इसको इन्होंने क्या किया है, ये वाला एरिया भी हमारा, इसका जो अलाइनमेंट है बहुत कम है, यहाँ पे गैपिंग बहुत कम है। खैर ये तो क्रॉप वगैरह करने में भी थोड़ा वो अपना एरिया कट हो जाता है, गैपिंग तो काफ़ी होती है ना उसमें वैसे। ठीक है, वैसे इतने में रखते हैं अभी से हम। इसके बाद नीचे फिर वहाँ आपको आइकन्स वगैरह दिखेंगे, तो उसके लिए तो फिर हमें इमेजेस ही यहाँ पे इंसर्ट करनी होगी, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी इमेजेस या आइकन्स हमें वहाँ पे डाउनलोड करने पड़ेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर हम उनको दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। देखते हैं एक आध एलिमेंट्स हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं। PNG फॉर्म में होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिएगा। PNG फॉर्म में नहीं होगा तो उसका बैकग्राउंड भी वहाँ पे दिखा देगा साथ में, तो उसका ध्यान रखिएगा, PNG फॉर्म में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये SVG फॉर्म में भी आपको दिखाता है, ठीक है। और ये जो SVG फॉर्म है इसका, ये भी PNG फॉर्म ही होता है। SVG जो है ये हाई ग्राफिक फाइल होती है, तो इसलिए SVG जो फाइल है ये बनती है फोटोशॉप के थ्रू भी बन जाती है, और अदर इसके सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जिनके थ्रू हम SVG फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ वगैरह उसके थ्रू भी होता है, ठीक है। तो राइट क्लिक सेव इमेज एज, यहाँ हमें पता लग जाएगा PNG है कौन सी, ठीक है। PNG इमेज है, इसका नाम रख लेते हैं गूगल और सेव कर दीजिए। और हमारे ऐसे आइकन थे वहाँ पे यूट्यूब का, तो हर एक एलिमेंट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तब जाके ही प्रॉपर हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। सेव इमेज एज, और लेकिन यहाँ पे उस फॉर्म में नहीं लिखा है इसको, ठीक है। दिखा तो रहा है कि PNG फॉर्म है, डाउनलोड करके देखते हैं। राइट क्लिक सेव इमेज एज, अगर यहाँ पे PNG लिखा हुआ दिखा रहा है तो इसका मतलब ये आइकन आपका सही है, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से दिखा रहा था, कई सारे हैं, ये तो सब मेरे ख्याल से गूगल के ही हैं। यूट्यूब भी गूगल का ही है वैसे तो। क्रोम दिखा रहा है, ड्राइव का दिखा रहा है सिंबल, प्ले स्टोर का सिंबल दिखा रहा है, गूगल के ही सिंबल हैं सारे, गूगल के ही एलिमेंट्स के, ठीक है।
ठीक है, राइट क्लिक, सेव इमेज एज। एसवीजी फॉर्मेट भी अगर है तो एसवीजी फॉर्मेट भी गलत नहीं है, सही फॉर्मेट है वो, इसको भी आप सेव कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन कई बार क्या होता है कि अप्लाई करने में, अब जैसे हम इसको HTML के अंदर अप्लाई करेंगे तो कई बार ऐसी इमेजेस को अप्लाई करने में दिक्कत आ जाती है। तो ट्राई तो यही कीजिएगा ज़्यादातर कि इमेज आपकी जो है PNG फॉर्म में ही होनी चाहिए। जब बिल्कुल नहीं मिल पा रही है SVG भी चल जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, प्ले स्टोर हो गया, प्ले स्टोर के अलावा जीमेल का दिखा रहा था। ठीक है, राइट क्लिक और सेव इमेज एज, चेक कर लेते हैं। WEP क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, मतलब सही नहीं है प्रॉपर। PNG फॉर्म दिखा रहा है, इसका मतलब ये आइकन सही है हमारा जीमेल। तो अभी इतना ही करते हैं, इनको इंसर्ट करते हैं वहाँ पे हम। ठीक है, तो सारे के सारे जो इमेजेस हैं हमारी इसी फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है, एक हमने किया था गूगल भी है, जीमेल भी है, सारे हैं। ठीक है, तो अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इमेज इंसर्ट करने का तरीका क्या रहता है, img src इक्वल्स टू फाइल का नाम। ठीक है, हाइट हम 10 ही रखेंगे क्योंकि बहुत छोटे फॉर्म में आइकन शो होते हैं, बहुत बड़ी नहीं। ठीक है, 4 इमेजेस हमने करी थी तो 4 टाइम्स हमने यहाँ पे कर दिया। एक हमने डाउनलोड किया था गूगल की इमेज, google.png। एक इमेज थी हमारी यहाँ पे gmail.png। एक इमेज थी हमारी यहाँ पे youtube.png। एक इमेज और थी हमारी यहाँ पे प्ले स्टोर की .png। गैपिंग तो बाद में भी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो गैपिंग नहीं आ रही बीच में, गैपिंग देने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एंड NBSP लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया, एंड NBSP 3 टाइम्स हमने लगा दिया। सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं रिफ्रेश करके, सही दिखा रहा है। यहाँ पे भी लगाना होगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, आइकन्स बहुत ज़्यादा छोटे हुए तो थोड़ा इसको हमें हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, 20 दे सकते हैं। इस टाइप से आ रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पे आइकन्स को भी ऐड करवा सकते हो। ठीक है, आइकन्स को हमने ऐड करवा दिया। आप वहाँ पे तो बहुत सारे आइकन्स हैं। ठीक है, इसके नीचे फिर आप देख होंगे यहाँ पे एक दोबारा से एक कंटेंट दिखा रहा है, यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, हेडिंग समझो इसको अब। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पे ब्रेक लगाना होगा पहले तो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक है, और उसके बाद एक यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी, H1 टैग ही लगाते हैं, हेडिंग टेक इट ऑल विथ यू, और हेडिंग वाला टैग हमारा यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद है फिर सब हेडिंग,
तो H5 लगा देते हैं, उसके लिए टैग हम यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, स्विच बिटवीन डिवाइसेस and pick up whatever you left of, लेफ्ट लिखा हुआ है नहीं, सर वो वेरेवर है। वेयर एवर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा ना, एक तो मैंने मैग्नीफाई नहीं किया इसको। ठीक है, गैपिंग अगर लगती है कि ज़्यादा हो रही है या ज़्यादा चाहिए तो ठीक है, वैसे तो ठीक ही है। और नीचे इस तरह की एक इमेज है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इमेज भी हमें मिल जाएगी, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा हमें लेकिन। अच्छा, ये इमेजेस भी हमें PNG रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, PNG इमेज है, राइट क्लिक करके देखते हैं, सेव करके, सेव इमेज एज PNG फॉर्म में चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। तो हमें ब्रेक देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी के जस्ट बाद ब्रेक लगा देते हैं और यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी हमारी, img src इक्वल्स टू फाइल का नाम, एक इसकी आ जाएगी हाइट जितना भी हम रखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर इमेज डॉट PNG ये लिखा था, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं इसको हम और चेक कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे PNG इमेज तो है नहीं, वहाँ पे PNG जरूर दिखा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बैकग्राउंड नहीं है, बट इमेज PNG है नहीं एक्चुअली में। चलिए, फिर भी आपको आइडिया तो लगी गया है किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा, इसमें एक काम और कर सकते हैं, टेबल की विड्थ को कम भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा कम करेंगे तो फिर तो एडजस्ट नहीं हो पाएगी प्रॉपर। कॉलम की विड्थ को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा और, ठीक है। तो एक काम ये कर सकते हैं, पहला कॉलम जो है हमारा ये वाला, इसकी विड्थ हम रख देते हैं यहाँ पे 40, ठीक है। और सेकंड वाले की हम यहाँ पे रख देते हैं 20, और यहाँ पे 40।
लेकिन नीचे वाला 40 में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये 20 ही सही है इसके लिए। 20 ज़्यादा करेंगे तो फिर वो सही दिखाएगा, क्योंकि इतना ही एरिया कवर है ना इसका। ठीक है, हाँ वैसे तो उसका एरिया क्रॉप भी है ना, तो इसी को हमें आएगा ये हमारा। तो इस टाइप से अब यहाँ पे चाहे वो जीमेल का साइन अप पेज हो या कोई भी किसी तरह का पेज हो, अब अगर हम जैसे मान लीजिए इसी की एक वेबसाइट बना के कहीं पे अगर हम लगा देते हैं, ठीक है, तो ऐसा पता नहीं चलता कि ये हमने किसके थ्रू बनाया है, सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया है या किसके थ्रू बनाया है, टेबल से बनाया है, कैसे बनाया है, एकदम से देख के भी पता नहीं लगा पाएगा। ठीक है, बाकी फिर वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसको लुक वाइज और बना सकते हो, कितना कस्टमाइज आप कर सकते हो। फिर कुछ हमारी CSS की प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, तो उसके बेसिस में ये और अच्छा हम इसको बना सकते हैं। अभी तो हमने बहुत एक नॉर्मल सा बनाया है और ज़्यादा हमने कुछ इसमें यूज ही नहीं किया है, CSS का तो यूज ही नहीं किया हमने, समझो नॉर्मल HTML के अंदर ही हमने ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि हम यहाँ पे किस तरह से टेबल का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, फॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं टेबल के अंदर, दोनों के कंबाइन करके किस फॉर्म में दिखाया जा सकता है। ठीक है, हेडिंग का साइज हमारा ज़्यादा छोटा हो जा रहा था, H4 हम ले सकते हैं, सब हेडिंग जो है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा फिर कि कैसे आप यहाँ पे इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताइए। सबको आ गया ना समझ में कैसे करना है इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने? किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बताइए, कोई डाउट किसी ऑप्शन में? नहीं है कोई डाउट? चलिए आज के लिए तो फिर इतने करेंगे, कोई नया प्रोग्राम तो अब यहाँ पे बन नहीं पाएगा नया। अब इसमें ऐसे भी आप लोगों का ज़्यादा कुछ रहा है नहीं, वैसे तो है ही नहीं, ऑलमोस्ट आपका ऑप्शन तो मैंने कवर करवा दिए थे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन तो फिर ये है कि कई तरह के हो सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। ये तो एक मैंने आपको एक करके दिखाया कि किस तरह से कभी होता है कि हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन करना है टेबल का फॉर्म में, फॉर्म का कहीं और हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, टेबल में कुछ और इम्प्लीमेंट हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे हम इनको करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया इसमें। ठीक है, तो इससे आप लोगों को इतना आइडिया तो आ ही गया होगा कि अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसको बनाने के कई सारे ऑप्शंस, कई सारे मेथड हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आपसे बोला कि फ्रेम से बनानी है तो फ्रेम से ही बनती है वेबसाइट। फ्रेम से बनाने के लिए तो एक आपको असाइनमेंट दिया था, लेकिन आप वैसे खुद से ट्राई करने के लिए भी जो भी आपको तरीका सूटेबल लगता है या अलग अलग मेथड से आप उसको ट्राई करके देख सकते हो, बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मंडे हमारा CSS वाला पार्ट, जैसे मैंने बोला था आप लोगों का, मैं स्टार्ट करवा दूंगा। CSS की प्रॉपर्टी, कैसे हम CSS को अप्लाई करेंगे, CSS क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं CSS। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता लग जाएगा उसमें। तो CSS वाला पार्ट अगर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, पहले तो क्या होगा कि उसमें हमारी प्रॉपर्टीज आएंगी, जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद तब फिर क्या रहेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम सीखेंगे। ठीक है, होने को तो ऐसे इम्प्लीमेंटेशन आप कह सकते हो, या उसका एक एग्जांपल तो साइड बाय साइड में आपको बताते रहूँगा कि जैसे मैंने किसी प्रॉपर्टी के बारे में बताया आपको कि वो प्रॉपर्टी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसका एग्जांपल भी आपको एट ए टाइम में कि कैसे उस एग्जांपल को कैसे प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं, वो तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन एक प्रॉपर जैसे इम्प्लीमेंटेशन है कि किसी वेबसाइट में, वेबसाइट बना के, ठीक है, कहीं टेबल में, किसी फॉर्म में, फॉर्म के ऑप्शंस में, एलिमेंट्स में, कैसे हम उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और अच्छी तरह से, ये चीज़ें फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें। वो तो बाद में आएगा, लास्ट में आएगा समझो यहाँ पे। ठीक है, और भी डाउट किसी को, कुछ और पूछना है किसी ने? ठीक है, तो सबको क्लियर है तो फिर हटा दूं मैं यहाँ से इसको। ठीक
ठीक है, चलिए फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ। कुछ और कहना तो नहीं किसी ने, पूछना तो नहीं किसने कुछ और? तो अभी तक आप लोगों को HTML के अंदर जितना भी मैंने बताया है सारे ऑप्शंस क्लियर हैं? कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं जो आप लोगों को क्लियर ना हो, किसी में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई डाउट हो अभी भी? आप अभी क्लियर कर सकते हो, अभी टाइम है। फिर मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे CSS, क्योंकि फिर हुआ क्या, CSS जब आप सीखोगे तो कई बार क्या होता है कि बच्चे फिर CSS पढ़ाई करना शुरू करते हैं या जैसे CSS पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो HTML वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि CSS और HTML जो है ये बिल्कुल अलग है। वैसे देखा जाए दोनों का कॉम्बिनेशन जरूर चलता है, दोनों का मिक्सचर करके हम जरूर अप्लाई करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेज बनाते हैं, लेकिन काफ़ी डिफरेंस आ जाता है दोनों में, दोनों की वर्किंग में। तो पहले के ऑप्शंस अगर आपको क्लियर नहीं है तो, क्योंकि बेस तो हमारा HTML ही होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने का, तो अगर आपको वही क्लियर नहीं होगा तो आगे फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए ऑप्शन जितने आप हो सकें पॉसिबल वो सारे क्लियर आप कर लेना, ठीक है? आप में से कोई ऐसा भी है जिनके घर में सिस्टम नहीं है, जिनको प्रैक्टिकल की दिक्कत आ रही है? कोई ऐसा भी है आप में से? बताइए। कोई नहीं है ऐसा जिनके घर में सिस्टम ना हो, जिनको प्रैक्टिकल की दिक्कत आ रही हो? कोई नहीं ऐसा? चलिए ठीक है फिर, तो हटा दूँ फिर इसको मैं यहाँ से। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं फिर हम। अगर कोई आपका डाउट फिर भी रह जाता है तो फिर मंडे को उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है।